आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में या कुंभ के बारे में, जिसको लोग जानते हैं कि उस 4 स्थान पर नहाने पर अमृत मिलता है। तो इस अमृत में यही टाइम, यही समय और यही 4 जगह ही क्यों? तो इसके लिए आपको ये एक छोटा सा कहानी जानना पड़ेगा, जो समुद्र मंथन से शुरू हुआ था। समुद्र मंथन होने के बाद जब सारे जो विष थे, विष पहले निकली, फिर उसके बाद से रत्न निकला, माँ लक्ष्मी निकली और ऐसे बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं और जीव, पेड़ इत्यादि निकले समुद्र मंथन से। लास्ट में अमृत निकला। तो अमृत निकलने के बाद देवता और राक्षसों में, यानी देवता और दानवों में थोड़ी सी लड़ाई हो गई। ये यहाँ तक सभी लोग जानते हैं कि लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले इंद्र भी चाहते थे कि अमृत सिर्फ देवताओं को ही मिले, इसीलिए इंद्र ने अपने बेटा जयंत को अमृत कलश लेकर भागने के लिए बोला था। और ये सारे देवता द्वारा ही पूरा रचा गया था कि जयंत अमृत कलश लेके भागेगा। और इसके साथ में 4 और देवताओं को भी अलग अलग काम दिया गया था और भेजा गया था कि ये काम जरूर से जरूर करना। तो ये 4 देवता कौन थे? तो चंद्रमा को कलश छलकने से बचाना था। सूर्य को कलश टूटने से बचाना था। बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था कि वो जयंत को अमृत ले जाने से रोके ना। मतलब ये बृहस्पति का बताया गया था कि आपको पूरा ये राक्षस और दानवों को संभालना है। फिर शनि को जयंत पर निगरानी करनी थी कि वो सारा अमृत खुद ना पी जाए। तो इस तरह सभी, यानी ये जो 4 ग्रह हैं या 4 देवता हैं, इनको कार्य सौंपा गया था कि जयंत पर और कलश, जो अमृत कलश है, उस पर आप लोगों को ये काम करना है। तो जयंत थोड़े से चंचल बोल सकते हैं, या एक तरीका से नहीं चल के वो इधर उधर करके जा रहे थे, भाग रहे थे। इस कारण से अमृत ले जाते वक्त, भागते वक्त 4 बूंदे पृथ्वी पर गिर गई। वो 4 बूंदे में से एक हरिद्वार गिरा, एक प्रयागराज गिरा, एक नासिक गिरा, एक उज्जैन पर गिरा। तभी से ये स्थान पवित्र हो गए और स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि की स्थिति के मुताबिक ही यह तय होता है कि कुंभ कहाँ मनाया जाएगा। हरिद्वार में कुंभ तब लगता है जब चैत्र मास में गुरु शनि की कुंभ राशि में स्थिति होती है और सूर्य मेष राशि में होता है। प्रयागराज में कुंभ कब मनाया जाता है? जब माघ मास हो, जब गुरु मेष या वृषभ राशि में हो और सूर्य और 9 चंद्रमा दोनों शनि की मकर राशि में हो। उज्जैन में कुंभ चैत्र मास में मनाया जाता है, जब गुरु सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो। नासिक भाद्रपद मास में मनाया जाता है, जब सूर्य और
गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में हो। और एक और कॉम्बिनेशन है कि जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों अमावस्या के दिन सिंह राशि में हो। तो ये थे कुछ कॉम्बिनेशंस ग्रह के कि कैसे और कब ये 4 जगह महाकुंभ या कुंभ लगता है और क्यों सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति का कनेक्शन इसमें देखा जाता है। इस कहानी के माध्यम से, ये दंत कथा के माध्यम से जयंत को कलश चुराने और इसे दानवों से बचाने में बृहस्पति को 12 दिन लग गए थे। देवताओं का एक दिन इंसानों का 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए महाकुंभ 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कुंभ में नहाने से, यानी महाकुंभ जो लगता है, उस महाकुंभ या कुंभ में नहाने से आपके शरीर से जो विषैले रोग हैं, तत्व हैं, विषैले विचार हैं, वो निकल जाते हैं और आपको अमृत मिलता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें।